स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 9 SST 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए पहला प्रश्न जानते हैं। अर्थशास्त्र क्या है? एडम स्मिथ के अनुसार आंसर। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र केवल देश की संपत्ति का अध्ययन है। यह अध्ययन आयनीकरण, विनिर्माण, व्यापार और वितरण पर भी केंद्रित है। अर्थशास्त्र मुख्य रूप से उस सामाजिक आर्थिक व्यक्ति की गतिविधि में रुचि रखता है जो अपने धन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा प्रश्न, अर्थशास्त्र का महत्व क्या है? अर्थशास्त्र सामाजिक कल्याण को आकार देने और सरकारी नीति निर्णयों को रास्ता दिखाने का काम करता है। अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जाए ताकि मानव की असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति प्रभावी ढंग से की जा सके। तीसरा, अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों किया जाता है? अर्थशास्त्र यह समझने का प्रयास करता है कि समाज को उत्पादन को कैसे व्यवस्थित करना चाहिए। व्यवसाय और वित्त का अध्ययन इसका एक घटक है, लेकिन हम व्यापक आर्थिक प्रश्नों जैसे कुछ देश अमीर और कुछ देश गरीब क्यों हैं और सार्वजनिक नीति प्रश्नों, समाज को स्वास्थ्य सेवा कैसे प्रदान करनी चाहिए को भी समझना चाहते हैं। फोर प्रश्न, फतेहपुर गांव की कहानी लिखें। फतेहपुर सिकरी आगरा से लगभग 23 मील दूर अकबर द्वारा बसाया गया एक प्रसिद्ध निर्जन शहर है। पहले यह केवल एक गांव था जिसे सिकरी कहा जाता था, जिसे शेख सलीम चिश्ती, एक मुस्लिम पीर या संत के निवास के रूप में जाना जाता था। 1564 ईस्वी में एक अभियान से लौटते हुए अकबर उस गुफा के पास रुके जिसमें संत रहते थे। 5. उत्पादन किसे कहते हैं? उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आगतों को निर्गत में परिवर्तित किया जाता है। उत्पाद को अथवा फर्मों द्वारा किया जाता है। एक फर्म विभिन्न आगतों जैसे मशीनों, भूमि, कच्चा माल आदि को कम करती है। छठा प्रश्न देखिए, उत्पादन के कितने साधन होते हैं? उत्पादन के 4 साधन होते हैं। भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमशीलता के संयुक्त प्रयासों का प्रतिफल है। 7. भूमि किसे कहते हैं? उत्पादन में क्या भूमिका है? भूमि पृथ्वी की ठोस सतह को कहते हैं जो अस्थायी रूप से पानी नहीं होता। इतिहास में मानव गतिविधियां अधिकतर उन भूमि क्षेत्रों में हुई हैं जहां कृषि, निवास और विभिन्न प्रकृति संसाधन होते हैं। पूंजी किसे कहते हैं? चल और अचल पूंजी में अंतर स्पष्ट करें। आंसर में सरल शब्दों में पूंजी शब्द का अर्थ है निवेश या उत्पादक उद्देश्यों के लिए वे वस्तुएं जिनका उपयोग मालिक द्वारा किया जा रहा है। पूंजी शब्द का उपयोग धन के लिए किया जाता है, लेकिन इसका महत्व है कि पूंजी केवल धन है। चल और अचल पूंजी में अंतर है। अचल संपत्ति से मतलब है ऐसी प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं ले जा सकती है, जैसे घर और ज़मीन। वहीं ऐसी प्रॉपर्टी जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जाया जा सके उसे चल पूंजी कहते हैं। 9वां प्रश्न, श्रम किसे कहते हैं? श्रम शब्द आम तौर पर लोगों द्वारा किए जाने वाले कार्य के माप को संदर्भित करता है और अक्सर उत्पादन, भूमि और पूंजी में अन्य चर के साथ इसकी तुलना की जाती है। श्रम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण इनपुट है और इसलिए आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। 10वां प्रश्न, श्रम कितने प्रकार के होते हैं? श्रम 4 प्रकार के होते हैं। कुशल, अकुशल, अर्धकुशल, पेशेवर। सुविचार, नींद आने से पहले कोई सो नहीं सकता और बिना मेहनत किए कोई कामयाब हो नहीं सकता। अगर अच्छा लगा हो, कुछ सीखने के लिए मिला हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट प्रश्न के साथ। तब तक धन्यवाद।